सचिन पायलट के बेटे आरन की राजनीति में एंट्री। सड़कों पर उतरा सचिन पायलट का बड़ा बेटा। बीजेपी के खिलाफ दिखाया गुस्सा। क्या कांग्रेस में जल्द शामिल होगा? तो राजनीति में सचिन पायलट के बेटे आरन की एंट्री हो चुकी है। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे और क्यों बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि आखिरकार क्यों सड़कों पर उतरा पायलट का बेटा। दूसरा है, कौन है आरन पायलट, बीजेपी पर इतना गुस्सा क्यों है। तीसरा है, आरन के परिवार में आखिर कौन कौन है। चौथा है, अब्दुल्ला की बेटी कौन और पायलट की लव स्टोरी क्या है। आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूंगी। पांचवा है, क्यों अरावली पर बीजेपी सरकार घिर चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ये हैं आरन पायलट, सचिन पायलट के बड़े बेटे। उम्र कुछ 14-15 साल होगी और पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखे, यानी कि पैदल मार्च हो रहा था। आपको पता है कि अभी अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है। कांग्रेस, पूरा जो विपक्ष है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर दे दिया। इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आती है कि सचिन पायलट के वो बेटे जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, जो राजनीति में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो अचानक अपने पिता के साथ रैली करने उतरते हैं। अब जैसे ही वो उतरते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई है। देखिए किस तरीके से वीडियो आपके सामने है, कैसे वो चल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे कैसे सेल्फीज खिंचवा रहे हैं। ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये है सचिन पायलट। तो हमेशा कभी उनको ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया था और इस बार जब देखा गया तो सचिन पायलट के चाहने वाले, कांग्रेस के चाहने वाले ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि भैया अब राजनीति में एंट्री है। सचिन पायलट ने अपने लड़के की राजनीति में एंट्री करवा दी है। सचिन पायलट सन हैज अटेंडेड अ रैली फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वांट टू सी आरन पायलट इन विधानसभा। अभी से ही लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें विधानसभा में देखना है इनको, लेकिन अभी तक तो अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ, वैसे तो इनकी लाइफ बड़ी प्राइवेट है, लेकिन अगर आप देखेंगे गुर्जर एकता मिशन ने लिखा हुआ है, आदरणीय श्री सचिन पायलट के बेटे आरन पायलट मात्र 14 वर्ष की आयु में इंडियन फुटबॉल में उभरता हुआ नाम है। उन्हें हाल ही में हीरो इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल क्लब गोवा ने खुद से जोड़ा है। हार्दिक बधाई। अगर आपको ये बीच में देखेंगे, यानी फुटबॉल में खासा इंटरेस्ट है, फुटबॉल खेलते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने बहुत सी तस्वीरें पोस्ट कर रखी हैं। देखिए देखिए 2022 की तस्वीर है जिसमें ये आरन पायलट गोलकीपर है और लिखा हुआ है, व्हेन यू आर अ गोलकीपर यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जयपुर में एनएसयूआई की ओर से अरावली बचाओ मार्च निकाला जा रहा है। अभी पूरे राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पायलट के साथ उनका बेटा आरन पायलट आया और पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में एक्स डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट के बेटे दिखे। सचिन पायलट, सारा पायलट के 2 बेटे हैं। ये इनके बड़े बेटे हैं और एक छोटा बेटा और है। आरन बड़ा बेटा 15 साल का और विहान पायलट दूसरा बेटा जो इनसे छोटा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत कम नजर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वर्तमान में आरन विहान दोनों ही पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में सामना आना तो क्या ये संदेश दे रहा है। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि आप देखिए, हमेशा सचिन पायलट, आपको पता है कि कितना उनकी लव स्टोरी भी सुर्खियों में रही, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की जो बेटी हैं सारा अब्दुल्ला, सचिन पायलट ने उनसे शादी की। लंदन में जब ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों की मुलाकात हुई। 20 सालों तक उनकी जोड़ी जमी रही। देखिए आरन पायलट कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बेटे हैं। इनकी माँ का नाम है सारा अब्दुल्ला पायलट, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और सेक्विन की चेयरपर्सन है। दादा इनके हैं राजेश पायलट, दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट के बारे में आप जानते ही हैं। नाना इनके हैं फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर। मामा इनके हैं उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर। इंडियन फुटबॉल में उभरता हुआ नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनको फुटबॉल में खासा उनको अवार्ड्स मिले हैं। अब देखिए क्यों बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है। तो आपको पता है कि मुद्दा यह है कि राजनीति देखिए, राजनीति में अगर आप एंट्री आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। अभी अरावली के लिए लगातार जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें अरावली को बचाना है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और अब इसमें अवैध खनन के लिए अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश आया। फिर ये आरोप लगे कि बीजेपी बड़ी कंपनियों को, बड़े बिलियनियर्स को उधर खनन करने दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। तो मुद्दा यही है कि राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ, अरावली क्षेत्र में अवैध और अनियंत्रित खनन हो रहा है और इसमें बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही है।
पर्यावरण नियमों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी की जा रही है। सरकार की चुप्पी के खिलाफ विरोध हो रहा है। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई 100 मीटर की ऊंची की पहाड़ी होगी, उसी को अरावली रेंज कंसिडर किया जाएगा, उसकी नीचे की नहीं। और जबकि अरावली रेंज में जो 100 मीटर के ऊपर की वो सिर्फ 8% है, यानी कि जितनी भी निचली पहाड़ियां हैं उस रेंज में अवैध खनन होगा, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा। और इससे जो अरावली रेंज लिटरली जो चाहे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, थार से जो गर्मी आती है उससे प्रोटेक्ट किए हुए हैं, राजस्थान से लग के हरियाणा से लगते थोड़ा गुजरात में दिल्ली तक पूरी ये अरावली रेंज है और उस पर खतरा है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कुछ और तस्वीरें आरन पायलट ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रखी हैं। आरन.पायलट ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। सचिन पायलट के साथ दोनों बेटे, चाइल्डहुड मेमोरीज विद पापा। फिर आरन ने ये पोस्ट किया, माय वर्ल्ड, माय डैड, माय मॉम, सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला। फिर देखिए आरन पायलट ने अपने दादाजी की तस्वीर शेयर कर रखी है, राजेश पायलट की। फिर उन्होंने लिख रखा है कि अपनी माँ और ग्रैंडमा के साथ। फिर अपनी एक और तस्वीर शेयर कर रखी है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहते हैं। वो अपनी तस्वीरें कभी सचिन पायलट के साथ कहीं, पापा के साथ कहीं जाते हैं। देखिए आरन पायलट, विवान छोटा वाला बेटा। फिर आप देखिए कि किस तरीके से और तस्वीरें इंस्टाग्राम से हमने मिली है कि भाई फुटबॉल खेलते खेलते, बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने परिवार की तस्वीर शेयर करते, ग्रैंड मदर एंड यंगर ब्रदर। फिर आप आगे आइए, बचपन की फ़ोटो शेयर करते हुए। और अगर आप ये बीच में देखेंगे ये आरन पायलट कैसे अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, फुटबॉल में खासा इंटरेस्ट है। फिर बताया है कि दिस इज़ माई होल फैमिली। ऐसी भी तस्वीरें, ऐसी निजी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं। तो देखिए अगर हम फैमिली ट्री देख लेते हैं, आरन के परिवार में कौन कौन है। दादा दादी राजेश पायलट और रमा पायलट, माता पिता सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला, भाई विहान छोटा भाई, बुआ सारिका, और सारिका जो हैं वो अपनी लाइफ है प्राइवेट रखती हैं, नाना फारूक अब्दुल्ला, मामा उमर अब्दुल्ला, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उनका ये जो परिवार है वो हमेशा चर्चा में रहता है। आप देखिए ना कैसे मिक्सचर है कि एक तरफ है कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, एक तरफ है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की शादी 15 जनवरी 2004 में हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी है सारा अब्दुल्ला। विदेश में पढ़ाई के दौरान मुलाकात हुई, मैंने आपको बताया, लंदन में। एक तरफ कांग्रेस नेता राजेश पायलट का परिवार, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार। दोनों ये विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब बच्चों में जो है प्यार उमड़ आया, तो फिर ये लोग जो है आगे इनके जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने लगे। समय के साथ दोनों के रिश्ते में दूरी आई। अब हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की। शादी के 20 सालों के बाद तलाक हो गया। 2023 में इसका खुलासा होता है, सचिन पायलट अपने एफिडेविट में लिखते हैं। अब देखिए अगर मैं और आपको इनके बारे में ही बता रही हूँ कि पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, भाई ओमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, राजनीतिक दल यानी कि परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, अभी मैं सारा अब्दुल्ला के बारे में बता रही हूँ, दिल्ली आधारित एनजीओ सेक्विन की चेयरपर्सन और को फाउंडर है, 20 से ज़्यादा वर्षों का ज़मीनी और राजनीतिक अनुभव है, यूनिफैम यानी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य अनुभव है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है सारा अब्दुल्ला ने। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला समिति की चेयरपर्सन। फिर आप आगे देखिए नेशनल अलायंस फॉर विमेंस फुटबॉल की सह संस्थापक 2018 से। अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे सेकिन, तो अगर आपको CEQUIN तो आपको दिखेगा को फाउंडर सारा अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा फाउंडर एंड चेयरपर्सन सारा अब्दुल्ला पायलट। इनके बारे में भी इस साइट पे डिटेल्स दी हुई हैं। फिर आप आगे देखिए कि कैसे जैसे ही आपकी ये वेबसाइट खुलेगी तो आपको दिखेगा कि कैसे इन लोगों ने ये जो जेंडर गैप है, ये जो जेंडर इक्वालिटी है, उस पर काम किया है। फिर आप आगे देखिए बहुत सारे कार्यक्रमों में बोलती रहती है, राजनीति से दूर रहती है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। अगर मैं आपको इनके पुरस्कार बताती हूँ, विमेन ऑफ द डेकेड, इंडियन विमेन अचीवर्स अवार्ड। फिर आप आगे आइए कि इनका जो एनजीओ है उसके लिए FICCI का फुटबॉल के माध्यम से जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया, बेस्ट एनजीओ इन फुटबॉल डेवलपमेंट, इस तरीके से उनका काम है। अब जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बता रही थी, देखिए ये जो अरावली हिल्स हैं, अगर आप देखेंगे गुजरात में हल्का हिस्सा है, राजस्थान को पूरा कवर करता है, हरियाणा में हल्का हिस्सा है, दिल्ली तक लगता है, और ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू रेंज है भारत की, और अब ये खतरे में है। और इसको बचाने के लिए लिटरली लोग सड़क पे हैं, विपक्ष बीजेपी सरकार पर हावी है, जेनजी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, ये जेनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ 100 मीटर के ऊपर जो हिल्स होंगी वही एक्सेप्टेबल होंगी, लेकिन इसके बाद सवाल उठे कि भाई उसके नीचे फिर अवैध खनन होगा। हालांकि जो आपको पता है कि अभी तक सरकार ये कहती है कि भाई हम अवैध खनन रोकते हैं अरावली पे, लेकिन अब अगर ऐसा कोई आदेश आ गया है इसका मतलब है कि वो बढ़ जाएगा। और अरावली जो है वो सिर्फ टॉल रॉक्स नहीं है। अगर आप कभी पढ़ेंगे अरावली के बारे में, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो डेजर्टिफिकेशन हो, चाहे वो डस्ट स्टॉर्म्स हो, उन सब से बचाव करता है। लिटरली आप एक तरीके से बैकबोन कह लीजिए राजस्थान की भी। ऑल्दो द सेंटर सेज ओनली 0.19% और 2% ऑफ अरावली लैंड्स रिमेन एलिजिबल, लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से खतरा बढ़ जाता है कि 100 मीटर के ऊपर की अरावली है और नीचे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा बिजनेसमैन को होगा। अ वेरी सिमिलर डेफिनेशन प्रपोजल, अच्छा पहले ऐसी ही डेफिनेशन रिजेक्ट की जा चुकी है 2010 में, लेकिन इस बार इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस वक्त देश में ये बड़ा मुद्दा है और इसके लिए जेनजी बाहर आ रहा है। उसी बीच में मैंने आपको बताया कि कैसे सचिन पायलट के बेटे भी सामने आए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में एंट्री होगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।